हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रो देने वाले हैं अबाउट इंडियन फिलोसफी। ये बस एक इंट्रो का वीडियो है कि समझेंगे फिलोसफी क्या होता है, या इंडियन फिलोसफी में किस तरह की बातें होती हैं और वेस्टर्न फिलोसफी में थोड़ी बहुत किस तरीके की बातें होती हैं। तो वो तो समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि हम इतनी सारी बातें पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोज़ में भी, तो सब चीज़ों को ऐसा नहीं है कि हमें अप्लाई ही कर देना है। आपको जो बातें अच्छी लगी आप अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं। ज़रूरी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप सब कुछ ही अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि कई फिलोसोफर्स हैं, कई डिफरेंट पीपल हैं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया की थिंकिंग हम खुद ही अपने लाइफ पर अप्लाई करें। हमें जीवन को जीना भी है ना, तो चॉइसेस खुद की रखनी होंगी। हाँ, जानना ज़रूर है कि किसने क्या कहा या किसकी कैसी सोच थी, वो अलग बात है। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि दर्शन क्या होता है। दर्शन का इंग्लिश मीनिंग होता है फ़िलॉसफ़ी। तो फ़िलॉसफ़ी वर्ड सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलॉसफ़ी का मतलब क्या है वो समझते हैं। फ़िलॉसफ़ी का हिंदी मतलब होता है दर्शन। दर्शन आपका संस्कृत वर्ड से बना है दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। अब आप सोचेंगे देखना, तो देखते हो तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब क्या हम लोग हर चीज़ में दर्शन कर रहे हैं? इसको समझते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल से कि आप समझिए कि आप गए हैं पहाड़ों पर घूमने और मौसम बहुत सुहाना है, आसपास हरे भरे पेड़ हैं और पहाड़ों की खूबसूरती, क्या बात है। और आप अपने परिवार के साथ वहाँ घूम रहे हैं और आपने ये सारा दृश्य देखा, आसपास के लोगों को देखा, कुछ लोग खा रहे होंगे, कुछ फ़ोटोज़ ले रहे होंगे, कुछ वीडियोज़ ले रहे होंगे, कोई किताबें भी पढ़ रहे होंगे, या फिर कोई कुछ लिख रहा होगा उस सारे दृश्य को देखकर। तो ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद आप थोड़ा टाइम निकालते हैं कि आप खुद अपनी नज़रों से देखते हैं कि पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, और आप पहाड़ की सुंदरता को देखते हैं। उसके बाद क्या आपने अपने मन में फ़ील किया, उसको दर्शन कहते हैं। कि आपने पहाड़ की सुंदरता को तो देखा, लेकिन उसके बाद आपके मन में क्या फीलिंग्स हुई, अच्छी फीलिंग्स हुई, उसको हम लोग कहेंगे कि वो दर्शन है। आपने दर्शन किया जी। तो ये हो गया सिंपल दर्शन का मतलब। आप समझते हैं कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी में मेजरली किन टॉपिक्स पे बात होती है, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। कि मेजरली इंडियन फ़िलॉसफ़ी में यानी भारतीय दर्शन में भारतीय फ़िलोसोफर्स के द्वारा कुछ मेजर क्वेश्चंस पर ही बात की जाती है। ऐसा देखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ सेल्फ यानी आत्मा क्या है, इज़ द वर्ल्ड रियल और इल्यूजन, ये जो दुनिया है ये भ्रम है या फिर सच्चाई, हाउ कैन सफ़रिंग एंड, दुख कैसे ख़त्म हो सकता है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके अराउंड इंडियन फ़िलॉसफ़ी रिवॉल्व करती है। यानी इंडिया में जितने भी दार्शनिक हुए, फ़िलॉसफ़र को हिंदी में दार्शनिक कहते हैं, उन्होंने इन टॉपिक्स पर अपने लेखकों में, या उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं या बताई हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें बातचीत की है। और वही अगर वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात की जाए तो वहाँ पर एक्सपीरियंस पे उतना फोकस नहीं होता है। जैसे हमने अभी कुछ क्वेश्चंस कवर किए, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ थ्योरी पर मेजर फोकस किया जाता है कि कोई बात अगर चल रही है तो उस बात के रिलेटेड ऐसे थ्योरीज आ गई हैं और लोग उसको बस पढ़ लेते हैं, एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो बस ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी आपके एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता है। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी आपका इंटेलेक्चुअल यानी कि जो चीज़ें थ्योरी बेस्ड हो चुकी हैं उस पे ज़्यादा फोकस करता है, फीलिंग्स पे नहीं। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी में आपको एक्सपीरियंस करना होगा, और आप इंडियन फ़िलॉसफ़ी पढ़कर थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होता है। उसके साथ साथ थोड़ा लिबरेटिंग भी होते हैं आप, कि आप बंधनों से थोड़े मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद 3 डायमेंशंस ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी। पहला क्या है? तत्व चिंतन, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटाफिज़िकल इंक्वायरी भी कहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है कि रियलिटी क्या है, इस वाले टॉपिक में वो डिस्कस होता है। सेकंड है जीवन दृष्टि, शब्द से ही पता चल रहा है, वर्ल्ड व्यू, यानी कि जीवन को जिए कैसे, वो बात होगी इस टॉपिक में। तीसरा है मोक्ष मार्ग, यानी कि सब चीज़ों से मुक्त, पाथ टू लिबरेशन। ये हो गया टाइप्स ऑफ दर्शन। इंडियन फ़िलॉसफ़ी में दो कैटेगरी में चीज़ें डिवाइड हुई हैं। पहला है आपका आस्तिक, दूसरा है नास्तिक। अब नॉर्मली ये जो दो टर्म्स हैं उसको हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि कौन गॉड को मानते हैं या कौन नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया है कि कौन वेद को मानते हैं या नहीं। जो मानते हैं उसको आस्तिक कहेंगे, जो नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहते हैं।
ठीक है। आस्तिक के यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, न्याय और वेदांत। नास्तिक में बुद्धिज़्म और चारवाक। अब उसके बाद कॉमन थीम्स इन इंडियन दर्शन, तो वो क्या है, आत्मा यानी कि हमारा इटर्नल सोल, उसको आप समझना चाहे तो इंग्लिश में, ब्रह्मांड यूनिवर्स, माया भ्रम इल्यूजन, और उसके साथ साथ कर्म जो भी आप कार्य करते हैं। उसके बाद साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम एवरी वर्ल्डली थिंग, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इन सबसे मुक्त हो जाना। इसलिए मैंने कहा था पहले ही कि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये आइडियाज़ सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें बस सुनना है एक कान से। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप अप्लाई कर दो, बस सुनना है पहले कि अच्छा ऐसे ऐसे भी कॉन्सेप्ट से लोगों ने सोचा है, ठीक है। इसीलिए इतना कुछ अब हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया है, तो इससे इतनी समझ तो डेवलप हो गई है कि दर्शन सब कोई पढ़ते हैं और सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू उससे डेवलप होकर आता है। इसीलिए आगे भी हम देखेंगे कि वेदांता ने कहा था कि आत्मा ब्रह्मांड के बराबर है, जबकि सामख्य ने कहा कि आत्मा प्रकृति की यानी नेचर के बराबर नहीं है। चारवाक ने कहा कि कोई आत्मा नहीं होती है, ना कोई रीबर्थ होता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी में आपको ये फ्रीडम मिली थी या मिली है कि एक सोच किसी और पे थोपी नहीं जाती है। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे, वेदांता, सामख्य एंड लास्ट वन इज़ चारवाक, कि तीनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ को लेकर, रीबर्थ को लेकर, सोल को लेकर, कि वो ब्रह्मांड के बराबर है या नहीं, प्रकृति के बराबर है या नहीं, या फिर कोई रीबर्थ होता ही नहीं है या आत्मा होती ही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रीडम मिली है फ़िलासफ़र्स को कि वो अपने थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स इन टॉपिक्स पर प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी को इंडियन फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, जो आप मुझे अगर कमेंट में जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, कि अगर ये दुनिया भ्रम है तो फिर सच्चाई क्या है। और ऐसा नहीं है आपको गूगल पर जाना है या स्पेशली ChatGPT पर जाना है सर्च करने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा। हम फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे हैं तो अपने थॉट्स को अरेंज करके लिख सकते हैं, तो आप बस वो लिखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है।